हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप देख रहे हैं प्रदीप बिजनेस आइडिया। सबसे पहले आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे मोस्ट वेलकम है। और इसी के साथ आप लोग जान चुके हैं जो आज का टॉपिक क्या होने वाला है। बहुत ही खास टॉपिक है उन लोगों के लिए जिनको जो है मुनाफा और नुकसान निकालना है अपने धंधा का, अपने बिजनेस का, और कठिनाई आ रहा है तो आप आसान तरीके से जो है निकालना सीख सकते हैं। बस आपको इतना करना है, जो वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा और आप आसान तरीके से, कोई बच्चा भी जो है आराम से निकाल सकता है। मुनाफा और नुकसान आराम से आप निकाल सकते हैं अपने धंधा में, चाहे छोटा धंधा हो चाहे बड़ा धंधा हो। मुनाफा और नुकसान जो है निकालना जरूरी होता है, तब जाके पता चलता है जो मेरा जो है धंधा कितना प्रोग्रेस कर रहा है, कितना हमको कमाई बन रहा है, मंथ में हम कितना कमा रहे हैं, एक दिन में हम कितना कमा रहे हैं। तो ये सब चीज जो है जानना जरूरी रहता है धंधा करने के टाइम पे। तो इसी के बारे में पूरा डिटेल्स में चर्चा करेंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे ये होगा जो भी हम नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे वो आप पे जो है नोटिफिकेशन आता रहेगा और आपका एक भी वीडियो और एक भी टॉपिक आपका जो है मिस नहीं होगा मेरे चैनल का। और वीडियो पसंद आता है तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आप पे नोटिफिकेशन आता रहेगा। और कोई भी कठिनाई आपको आता है आप कमेंट कीजिए, हम हर कमेंट का रिप्लाई फुर्सत में आने के बाद जरूर देते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का टॉपिक जो है बिजनेस में नुकसान और मुनाफा कैसे निकाला जाता है, आसान तरीका में आपको हम समझाते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप एक दिन में कितना कमाई कर रहे हैं, एक दिन में आप कितना कमाई कर रहे हैं, आपको वो जानने का सबसे ज्यादा चाहत रहता है। तो उसके लिए तो है आप एक दिन का सेल, जितना भी आप बेच रहे हैं सामान, उसको आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। मान के चलते हैं जो आप एक दिन में 10,000 का बेच रहे हैं, तो आपको जो है जाकर के कहीं पे डायरी मेंटेन कीजिए, 10,000 जाकर के लिख दीजिए जो हाँ 1 तारीख में हमको जो है 10,000 रुपया आया, ठीक है। फिर 2 तारीख को जो है आपको 10,000 और आया, 8,000 आया। इसी प्रकार से जो है आपको प्रत्येक दिन का जो है नोट डाउन करते चलना है। 30 या 31 तारीख तक जो है आप नोट डाउन कीजिए उसको, ठीक है। नोट डाउन करने के बाद जो है आप इकट्ठे में जो है 30 दिन का जोड़ लीजिए। मान के चलते हैं जो एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, जो आप एग्जाम्पल के तौर पे आपको 30 दिन का आया 2,50,000 रुपया सेलिंग, आप बेचे हैं 2.5 लाख का 30 दिन में। तो 2.5 लाख तो आप बेच दिए हैं सामान, 2.5 लाख पैसा आपके पास आया है 1 महीना में। तो आपका यदि दुकान यदि आप 10% है या 20% है, तो आपको उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि आपका दुकान का कमाई कितना परसेंट का है। जैसे मेरे दुकान का कमाई है 25% ओवरऑल, यहाँ से लेकर के किराना जनरल स्टोर से लेकर के कपड़ा दुकान तक मिला करके जो ऑन एवरेज 25%, 20 मान लीजिए, ठीक है। यदि मेरा दुकान जो है 2,50,000 का महीने में हम बेचते हैं, 2,50,000 का, तो मेरा आराम से जो है 10% हो गया 2.5 लाख का 25,000, और 10% और हो गया 25,000, तो 50,000 रुपया जो है मेरा मंथली का मुनाफा हुआ, ठीक है। 1,500-1,600 रुपया जो है प्रत्येक दिन का हुआ, यही हुआ। उसी प्रकार से जो है आपको भी समझना चाहिए, जो आप 30 दिन का एक ही साथ नोट डाउन कीजिए। 30 दिन का पूरा यदि आप नोट डाउन कर लेते हैं, तब जा करके जो है आप अपना कमाई जो है आराम से देख सकते हैं, जो आपको कितना कमाई हो रहा है। उससे ज़्यादा आप जो है प्रत्येक सेल लिखिएगा, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, ऐसे करके लिखिएगा तो बहुत माथापच्ची बढ़ जाता है। उसको आसान तरीके में ये हुआ, जो आप सुबह में कितना पैसा उसमें डाल रहे हैं गला में, और शाम के टाइम में कितना लेके जा रहे हैं, तो मोटा रकम जो हुआ, जैसे मान लीजिए 8,000 आप लेके जा रहे हैं, तो 8,000 आपका जो है सेलिंग हो गया। भैया 1 मिनट, 8,000 आपका सेलिंग हो गया। बस उस सेलिंग जो है जा करके आप घर पे डायरी मेंटेन कर देना है, जो आज 1 तारीख है तो 1 तारीख के डेट में जो है हम 8,000 रुपया सेल किए, 2 तारीख के डेट में 10,000 सेल किए, 3 तारीख के डेट में 7,000 सेल किए, ऊपर नीचे होते रहता है, ठीक है। और उसी को जो है आप 30 दिन हुआ चाहे 31 दिन हुआ, उसको जो है आप पूरा नोट डाउन कर लिए हैं। उसके बाद जो है टोटल को एक ही साथ जोड़ देना है। 30 दिन जैसे हुआ, 30 दिन को पूरा जोड़ देना है। मान के चलिए जोड़ने के बाद आपका आता है 2.5 लाख रुपया, 2,50,000 रुपया। 1 महीना में आप 2,50,000 का माल बेच दिए। उसी बेचने में से आपका जो है मुनाफा कितना आया, तो आप ये देखिए जो आपका दुकान कितना कमाई देने वाला है। 10% का धंधा है
या आपका दुकान 15% का है या आपका दुकान 20% मार्जिन देने वाला है, तो वो तो आपसे बेहतर कौन जान सकता है। हमको तो नहीं पता है जो आपका दुकान कितना धंधा परसेंटेज देने वाला है। जैसे हम अपना बता सकते हैं, जैसे मान लीजिए मेरा कपड़ा है, किराना एंड जनरल स्टोर है, तो तीनों दुकान मिला करके ओवरऑल जो है मेरा परसेंटेज जो है 25% है। ठीक है, काहे कि कपड़ा दुकान में 20 भी मान लेते हैं, किराना में 10 मान लेते हैं, और जनरल स्टोर जिसमें कांटी वांटी किताब कॉपी ठंडा माजा है वो 15% मान लेते हैं। तो सब मिला करके हम गुना भाग करके 25% का मेरा ओवरऑल मार्जिन है। 100 रुपया में 25 रुपया। ठीक है, तो मान के चलिए यदि हम 10,000 का एक दिन में बेच देते हैं सामान, तो मेरा जो आराम से जो है 2500 रुपया, 25% के हिसाब से 2500 रुपया आ गया एक दिन का कमाई। और जैसे हम 2.5 लाख का एक महीना में हम माल बेच देते हैं 2.5 लाख रुपया का, 2,50,000 रुपया का, यदि हम 20% का ही निकालते हैं तो 10% हो गया 25,000 रुपया, और 10% और तो वो भी 25,000 रुपया, दोनों मिला के हो गया 20%, 50,000 रुपया मंथली जो है आपका कमाई हुआ। तो आपको आसान तरीके में समझना चाहिए। प्रॉफिट और लॉस जो है निकालने का जो है ज़्यादा भारी रॉकेट साइंस नहीं है, जो ज़्यादा एक बच्चा भी आराम से निकाल सकता है। उसको आप भारी बना के रखे हैं। आप जो है प्रत्येक सेल मत लिखिए, आप जो है मोटा सेल लिखिए, जो आप एक दिन में कितना लेके जा रहे हैं, कितना बेच के जा रहे हैं। जैसे 10,000 बेच के जा रहे हैं, सिर्फ 10,000 लिखना है। जैसे 8,000 बेच के जा रहे हैं, 8,000 लिखना है। तो इसी प्रकार से यदि आप लिखते हैं तो आपको आसान तरीके से प्रॉफिट और लॉस निकाल पाइएगा। और भारी बना के निकालिएगा तो ज्यादा मगजमारी हो जाता है, गड़बड़ हो सरबड़ हो जाता है सारा कुछ हिसाब किताब। तो यही था आज आपको समझाने का मेरा मोटिव, जो आप आसान तरीके से जो है अपने दुकान का जो है प्रॉफिट और लॉस जो है निकाल सकते हैं। तो यही सारा चीज है आपको बताने को। उम्मीद करते हैं जो आज का वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा, जो प्रॉफिट और लॉस निकालने का था। जो देखिए, आप ये देखिए जो आपका दुकान सामान आप बेचते कितना का है। आप एक महीना में एक दिन में यदि आप 5,000 10,000 का माल बेचते हैं तो वो आपको लिखना पड़ेगा। डायरी मेंटेन कीजिए, उसको लिखिए, पूरा मंथ का लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद पूरा मंथ का एक ही बार जोड़ दीजिए। एक ही बार जोड़ने के बाद उसमें से आप अपना 10% या 15% या 20% निकाल दीजिए, पूरा मंथ का ही कमाई आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से निकालना है, और ज्यादा माथापच्ची नहीं करना है। पूरा रत्ती रत्ती नहीं जोड़ना है, जैसे 10 टका 20 टका 30 टका ऐसे करके मत जोड़िए, एक ही बार जोड़िए। पूरा टोटल भर दिन का एक बार लिख दिए, हो गया, ऐसे ही करके जोड़िए। तो आपको ज्यादा दिमाग में टेंशन भी नहीं आएगा, और जो है आपका कमाई भी जो है आपको पता चलते रहेगा जो किस हिसाब से आप कमाए रहे हैं। हाँ, किसी मंथ में ऊपर होगा, किसी मंथ में नीचे होगा, ये हर किसी को होता है। ये आप ही के साथ नहीं होगा, मेरे साथ भी होता है। किसी मंथ में ऊपर भी चले जाता है, किसी मंथ में नीचे भी आ जाता है, किसी मंथ में फिर सेम ही रह जाता है। ये ऊपर नीचे देखिए, बिजनेस किए हैं तो बिजनेस जो है एक्साइटमेंट का चीज है, ऊपर नीचे होते ही रहता है। किसी महीना में हो जाएगा आपको 50,000 का कमाई, किसी महीना में 60,000 का कमाई, किसी महीना में 30,000 का ही कमाई, किसी महीना में 10,000 का ही कमाई, किसी महीना में लाख रुपया का कमाई। तो धंधा है, धंधा में जो है ऊपर नीचे चलते रहता है। घबराना नहीं है इसके पीछे, जो मैं हमको आज इस महीना नुकसान हो गया, इस महीना प्रॉफिट हो गया, ये हो गया, इस महीना ज्यादा प्रॉफिट आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। ऑन एवरेज देखा जाता है, ऊपर नीचे करके सब कुछ को जोड़ जाड़ के देखा जाता है। तो यही सारा चीज था आपको बताने को, जो बिजनेस में नुकसान और मुनाफा कैसे निकालें, आसान तरीका। हम उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से हम बताए होंगे। यदि आप समझ गए होंगे मेरा ये पूरा जो कैसे निकाला जाता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, और अपने भाई के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए, ये वीडियो जो था मेरा, वो आपको जो है हर हमेशा जो हम बिजनेस के बारे में मोटिवेट करते रहते हैं। यही था मेरा आज का टॉपिक, जो आप लोग जो है ज़्यादा टेंशन में नहीं आना है। आप लोग को दिखा देते हैं, ये मेरा हो गया कपड़े दुकान का जो है पूरा सेटअप, और सब वीडियो में भी हम आपको दिखाए हैं। और इस साइड में जो है मेरा किराने का हो गया, इधर आप देख सकते हैं। आज थोड़ा सा है, जल्दी जल्दी बना लिए, कहे कि कहीं पे जाना था आज। यही सारा चीज़ सब है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप बोले थे जो बाहर का लोकेशन दिखाइए, तो बाहर का भी नज़ारा हम आप लोगों को दिखा देते हैं। ये +2 विद्यालय हो गया, मंदिर का कैंपस, +2 विद्यालय, ये सारा चीज़ जो है आपको हम दिखा दे रहे हैं। तो चलिए वीडियो को हम यहीं पे बंद करते हैं। धन्यवाद, प्रणाम, राम राम।